हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26 21 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 8 की वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present continuous tense is used with the words at this time, at present, at the moment, now, nowadays, still, etc. and to describe an action in progress and or the continuity of the action. तो present continuous tense का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारे पास ये words लिखे हुए हैं सेंटेंस में, जैसे कि at this time, at present, at the moment, now, nowadays, still, और इसके साथ साथ ये क्या डिस्क्राइब करता है? कोई काम जो हमारा अभी प्रोग्रेस में है, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ, तो जैसे इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हम अभी वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो ये अभी प्रोग्रेस में है ना ये काम। वी यूज़ एम विद आई, आर विद यू एंड प्लूरल्स वी यू दे नेम्स एट्सेट्रा एंड इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम एट्सेट्रा। तो हम जो है इसमें क्या यूज़ करते हैं? एम। एम किसके साथ लगाते हैं? हम आई के साथ। आर किसके साथ लगाते हैं? यू, या फिर जो प्लूरल्स होते हैं वी यू दे, या बहुत सारे नाम होते हैं। और इज़ किसके साथ लगाते हैं? हम सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही शी इट और एक सिंगल नेम। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? पहले आता है सब्जेक्ट प्लस फिर इज़ एम आर, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, प्लस वर्ब, जो भी वर्ब होती है और उस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव मतलब जो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो क्या है? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट प्लेइंग, कि मैं नहीं खेल रहा। और इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? मतलब जिसमें क्वेश्चन हो जाएगा ये कि एम आई प्लेइंग, कि क्या मैं खेल रहा हूँ। इसी तरीके से वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और इंटेरोगेटिव आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे ही पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स, तो देखो पुष्पा सब्जेक्ट है, इज हो गया, इज के साथ प्लक वर्ब है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, तो प्लकिंग फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। और इंटेरोगेटिव इज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स। अब अफर्मेटिव जैसे इसका अगला है दे आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, कि वे विदेशियों से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरेनर्स, कि वे विदेशियों से बातें नहीं कर रहे हैं। आर दे टॉकिंग टू फॉरेनर्स, क्या वे विदेशियों से बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगला आता है अब हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट दैट द एक्शन बिगेन एंड कॉन्टिन्यूड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ये क्या बताता है कि कोई काम शुरू हुआ था और वो कुछ समय तक चला था कि पास्ट में। ठीक है। जैसे शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी लास्ट नाइट, कि वो पिछली रात को पार्टी में डांस कर रही थी, तो वो काम शुरू किया उसने डांस करने का और वो कुछ टाइम तक चला वो काम। वी यूज़ वॉज विद आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर विद प्लूरल, तो यहाँ पे हम वॉज इस्तेमाल करते हैं आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके साथ वॉज या वर, और उनके साथ वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं पहले। जैसे आई वॉज प्लेइंग, तो देखो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगेगा ना आई के साथ, तो वॉज। और प्ले क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ क्या आ गया? आईएनजी, तो आई वॉज प्लेइंग। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट प्लेइंग, कि मैं नहीं खेल रहा था। और इंटेरोगेटिव वॉज आई प्लेइंग, कि क्या मैं खेल रहा था। ऐसे ही अगला है वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, कि हम इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। वर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे थे। अगला है पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही थी। पुष्पा वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही थी। वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फूल तोड़ रही थी। अगला है दे वर टॉकिंग टू फॉरनर्स, वे विदेशियों से बातें कर रहे थे। दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरनर्स, वे विदेशियों से बातें नहीं कर रहे थे। वर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वे फॉरनर्स विदेशियों से बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है लिखेंगे। अगला आता है अब हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके साथ शैल या विल,
प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस टेंस एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये क्या बताता है कि फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे हम अपना काम, ठीक है। और नॉर्मली वी यूज शैल विद आई एंड वी, और हम शैल किसके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ। इन द सेम वे वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और विल किसके साथ लगाएंगे हम, यू के साथ, और जो थर्ड पर्सन होता है जैसे ही शी इट दे, इनके साथ लगेगा विल। तो अब हम अफर्मेटिव देखते हैं, आई। अब आई क्या है, सब्जेक्ट। अब आई के साथ हमने यहाँ क्या देखा, क्या लगेगा, शैल। फिर शैल के बाद क्या आता है, यहाँ पर बी आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के साथ क्या लग गया, आईएनजी, तो प्लेइंग। और फिर हमारी ऑब्जेक्ट, तो टुमारो इवनिंग, कि मैं कल आने वाली शाम को खेल रहा होऊंगा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, कि मैं कल आने वाली शाम को नहीं खेल रहा होऊंगा। और इंटेरोगेटिव क्या होगा, शैल आई बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, कि क्या मैं कल आने वाली शाम को खेल रहा होऊंगा। अगला है अब ऐसे ही, वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कि हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में आप कुछ काम कर रहे होंगे, तो इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, कि हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, कि क्या हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। अगला है, पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल तोड़ रही होगी। पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फूल नहीं तोड़ रही होगी। और इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स, कि क्या पुष्पा फूल तोड़ रही होगी। ऐसे ही अफर्मेटिव है, दे विल बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे विदेशियों से बातें कर रही होंगे। नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वे विदेशियों से बातें नहीं कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल दे बी टॉकिंग टू फॉरेनर्स, कि क्या वे विदेशियों से बातें कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो लिखते हैं। अब आगे देखते हैं, fill in the blanks in the following with the correct form of the verb given in brackets as per instruction at the end of sentence। ये हमें फिलअप्स दिए हुए हैं और ये हमें टेंस के हिसाब से अपनी वर्ब जो है वो फिल करनी है। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है इसमें, तो इसमें इज एम आर आता है। तो देखो आई के साथ एम आता है ना, तो एम, और राइड है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद आई एन जी लग जाएगा, तो आई एम राइडिंग अ हॉर्स। दूसरा क्या है, इसमें हमें करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर आता है। तो अब हम देखते हैं, शी सिंगल है, सिंगल के साथ वॉज आएगा, और बीट है वर्ब, तो बीट के साथ आईएनजी। तो शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, वो अपने बेटे को पीट रही थी। थर्ड है, थर्ड में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा क्या आता है, विल बी या शैल बी आता है। तो अब टूरिस्ट्स हैं, तो प्लूरल जो थर्ड पर्सन है उनके साथ क्या आना है, विल बी, और स्पीक की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो विल बी, द टूरिस्ट विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, कि जो टूरिस्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे होंगे। अगला है, अगले में हमें करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यू के साथ क्या आता है, आर, और कम की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, कि तुम हम अभी हमारे साथ आ रहे हो। नेक्स्ट में हमें करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो विल बी शैल बी आएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, वॉट ही है, ही के साथ विल आता है, तो वॉट विल ही बी प्लेइंग टुडे, कि वो आज क्या खेल रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट में वॉज या वर आएगा, तो अब ही है, तो ही के साथ वॉज आएगा, तो ही वॉज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, कि वो ब्लोअर में से डस्ट को ब्लो कर रहा था। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें इज एम आर लगेगा, तो शी है, तो शी के साथ क्या लगेगा, इज। और देखो अब नॉट दिया हो इन्होंने, तो मतलब हम नॉट लगाएंगे, तो शी इज नॉट, डांस के साथ आईएनजी लग के डांसिंग ऑन द फ्लोर, कि वो फ्लोर पे डांस नहीं कर रही है। नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में वॉज और वर आ जाएगा, तो देखते हैं, यू है, तो यू के साथ वर आता है, तो हम लिखेंगे वर यू। कट के साथ आईएनजी, तो कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट, कि क्या तुम पिछली रात को पेड़ काट रहे थे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ विल बी शैल बी, अब ही है तो ही के साथ क्या आएगा, विल बी, और होल्ड है तो आईएनजी लगेगा, तो ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली, कि वह उसका हाथ जोर से पकड़ रहा होगा। अगला है फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है फिर से विल बी या शैल बी आएगा। तो अब देखो शी है, तो शी के साथ विल आएगा, तो विल शी बी। ईट है, तो ईट आईएनजी लगेगा, तो ईटिंग, तो विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, कि क्या वह डिनर
इस समय डिनर कर रही होगी, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिर से इज एम आर आएगा। तो देखो द चीफ मिनिस्टर, देखो इज इसमें ऑलरेडी लगा कर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद वाली जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो द चीफ मिनिस्टर इज होइस्टिंग द फ्लैग, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वह झंडा फहरा रहे हैं। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में फिर से वॉज वर आएगा। तो देखो अब शी है तो शी के साथ वॉज आएगा, तो व्हाट वॉज शी, बाय के साथ आईएनजी लग जाएगा, बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। तो वो है अपने पति के लिए उनके बर्थडे पर क्या खरीद रही थी। ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आएगा। तो देखो दे है तो दे के साथ क्या आता है, आर। तो आर दे, एक्ट के साथ आईएनजी लगेगा, एक्टिंग इन द ड्रामा, कि क्या वे ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं। अगला फिर हमें करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फिर से वॉज वर्ड लगेगा हमारा। अब देखते हैं, ही है तो ही के साथ वॉज लगेगा, और ब्रेक है तो ब्रेक आईएनजी लग जाएगा। तो ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन दी हॉस्पिटल, कि वह हॉस्पिटल में अपना प्लास्टर खुद तोड़ रहा था। ठीक है। और लास्ट में अब भाई ये वाला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फिर से विल बी या शैल बी आएगा। तो देखो दे है तो दे के साथ विल बी आना है। अब देखो इसमें नॉट भी दिया हुआ है तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, और हियर है तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा। तो दे विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइजी प्लेस, कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा इस शोर वाली जगह पर। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को यूज़ करेंगे और इनको रिवाइज करेंगे। तो आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो कोरोना से बचने के लिए आपको अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहने हैं। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।